हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफ कंसल्टेंट की रिक्रूटमेंट। और देखिए इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अगर आपने एमए किया है इकोनॉमिक्स में, बीई किया है विद एमबीए, तो आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी ऑफ़र की है। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं डिटेल में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई आपकी पहचान वाले होंगे तो उनके साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। चलिए नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मतलब सर्स की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आया है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ कंसल्टेंट्स बाय सर्स इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पावर मार्केट्स। तो पोस्ट देखने से पहले हम लोग स्कोप ऑफ वर्क देखेंगे, क्योंकि कोई भी जॉब आप जब मतलब सोचते हो कहीं पे भी जॉब करने के लिए या फिर ऐसे, तो मुझे लगता है कि पहले हमें वहाँ पे जाके काम क्या करना है वो हमें पता होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे हो जाता है कि फिर वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, फिर बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते हैं, जॉब चेंज करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको वहाँ पे जाके काम क्या करना है ये पहले आपको समझना है। तो ये आपको बहुत आसान रहेगा फिर वहाँ पे जाके एडजस्ट होने में भी, और आपकी खुद की मेंटल प्रिपरेशन के लिए भी। तो देखिए काम आपका ये है, इकोनॉमिक एनालिसिस और रिसर्च रिलेटेड टू पावर सेक्टर इश्यूज, जैसे टैरिफ्स है, मार्केट्स है, फ्यूल अवेलेबिलिटी है, ओपन एक्सेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एनालिसिस करना है। और नेक्स्ट ये है यहाँ पे कि प्रिपरेशन ऑफ वीकली, मंथली एंड एनुअल रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स आपको बनानी है रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट मॉनिटरिंग, इसके विषय में। नेक्स्ट ये है कि मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस एज पर ट्रेडिंग लाइसेंस रेगुलेशंस एंड ट्रेडिंग मार्जिन regulations and power market regulations. Work related to market surveillance and oversight of power markets. Statistical analysis of energy prices. Work related to functioning of power exchange and traders. और जो भी काम जो आपको कमीशन काम आपको असाइन करेगी वो सारे काम आपको करने हैं। और पूरे ये आप जब भी अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए तो आप पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं कि जैसे काम करने का आपकी जो डेज है वो 5 डेज़ का इनका वीक है। लेकिन सैटरडे के दिन या फिर संडे के दिन अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हॉलीडेज़ भी होते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज़, या फिर जैसे, तो आपको बुला सकते हैं काम के लिए, तो आपको उस टाइम भी जाना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले ये सारे पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोजीशंस है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में दिया है, और यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन की है। फर्स्ट पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर की पावर मार्केट में, एक पोजीशन है इसके लिए। क्वालिफिकेशन है एमए इकोनॉमिक्स में, और अगर आपने इंजीनियरिंग किया है विद एमबीए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द पावर सेक्टर और रेगुलेटरी बॉडीज विद मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस चाहिए आपका, एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिसिटी मार्केट एनालिसिस वुड बी गिवन प्रेफरेंस। तो आपका इसी फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। सैलरी देखते हैं, 64,000 से लेके 85,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी बन जाएगी। दूसरी पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट इकोनॉमिक्स, एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन है एमए इन इकोनॉमिक्स और बीई विथ एमबीए। एक्सपीरियंस का यहाँ पे दिया 0 to 3 years, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 3 years एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर और रेगुलेटरी बॉडीज सेम ही है, जैसे इस पोस्ट के बारे में लिखा है ऐसे ही इसी पोस्ट के बारे में भी लिखा है। और यहाँ पे यही दिया है कि जो एक्सपोजर टू इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी गिवन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे ये देखिए सैलरी का मेंशन किया है 45,000 से लेके 59,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट पावर मार्केट, एक पोस्ट है। इसमें भी सेम ही है क्वालिफिकेशन, एमए इकोनॉमिक्स और बीई विथ एमबीए। और इसके लिए भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 3 years का एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 या 2 साल भी आपने काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट है कि पर्सन शुड हैव एबिलिटी टू हैंडल लार्ज डेटाबेस, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन स्टैटिस्टिकल पैकेजेस और टूल्स वुड बी गिवन प्रेफरेंस। और पर्सन्स हैविंग रेगुलेटरी वर्क एक्सपीरियंस वुड बी गिवन प्रेफरेंस। उसके बाद देखिए सैलरी है 45,000 से लेके 59,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी
ऑफर की है। एज लिमिट के बारे में इन्होंने मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो सर्स के जो भी रेगुलेशंस है 2010 के अनुसार, तो एज क्राइटेरिया जो है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पोस्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा 2 साल का। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका ये जो पीरियड है वो 1-1 साल करके ऐसे बढ़ा सकते हैं, टोटल पीरियड ऑफ 4 ईयर्स तक एट द मैक्सिमम, मतलब 4 साल तक आपका ये पीरियड बढ़ा सकते हैं, 1-1 साल ऐसे करके। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन की है कि सिलेक्शन थ्रू इंटरेक्शन होगा, मतलब थ्रू इंटरव्यू सिलेक्शन होगा। अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो गई, एप्लीकेशन ज़्यादा हो गई, तो रिटर्न एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो अगर रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा तो पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर उसमें जो भी कैंडिडेट हाईएस्ट मार्क्स से आएंगे तो उनके साथ इंटरव्यू लेंगे और फिर सिलेक्शन किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी स्लिप ऑफ द फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, 6 महीने की आपको सैलरी स्लिप लेके जानी है। इसके साथ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स और सैलरी स्लिप यहाँ पे मस्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है ना, एफ जो दिया है यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ नॉन सबमिशन of the salary slip for the last 6 months of employment, the candidate will be considered for selection at the minimum range of the skill। अगर सैलरी स्लिप आपने नहीं प्रोवाइड की तो आपको मिनिमम रेंज ऑफ स्केल, मतलब सैलरी जो कम सैलरी है उसमें आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, यहाँ पे जो भी सैलरी मेंशन की थी, अगर वो सैलरी आपको चाहिए तो आपको लास्ट 6 मंथ्स की आपकी वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। और इसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 16 नवंबर, शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलिए पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।